जातीय आधारित जनगणना का रिजल्ट में जनता के साथ किया गया सरकार के द्वारा बहुत बड़ा छलावा, भाजपा प्रवक्ता ने लगाया आरोप। गया में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक ने मीडिया से बात करते हुए जातीय जनगणना आधारित रिजल्ट पर कहा कि जनता के साथ सरकार ने बहुत बड़ा छलावा किया है। देखें क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक। बिहार में अभी लिस्ट जारी किया गया जाति आधारित जनगणना का, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, जो जाति आधारित गणना का पब्लिकेशन किया गया है, स्वाभाविक रूप से जिस समय इसका निर्णय लिया गया था, भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार के साथ थी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सहमति थी। लेकिन जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें कुछ नयापन लोगों को नहीं लगा। जितनी संख्या बताई गई है वो संख्या पहले से ही लोगों को ज्ञात। कुछ चीज़ें आश्चर्यजनक रूप से जरूर इसमें जो दर्शाया गया है लोगों को वो थोड़ा दिग्भ्रमित कर रहा है। तो ये कुछ नहीं, केवल दिग्भ्रमित करने का काम है। और भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ से डर रही थी कि गणना के माध्यम से लोगों को सुविधा तो कम मिलेगी, दूसरी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जिसका परिणाम कल एक जगह घटना घटी है जो आपस में लोग अब इस चीज़ के लिए लड़ाई करना शुरू कर दी। तो जिस चीज़ का डर था भारतीय जनता पार्टी को वो अब सामने दिखने लगा है। सरकार से ये आग्रह होगा कि आपने जिस उद्देश्य से गणना करवाया है, जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने आपका साथ दिया था, कृपया उस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए उसके जो सही हकदार हैं उनको अगर आप देते हैं, हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस गणना का। लेकिन इसके आड़ में कोई राजनीतिक खेल न खेला जाए, किसी तरह की कटुता समाज में पैदा न की जाए, इसके लिए हम उन्हें आगाह भी करते हैं, उनको सावधान भी करते हैं और चेताते भी हैं कि अगर इस तरह का खेल होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी आपसे सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस जो है इसको तो कह रही कि पूरे जो स्टेट है, बाकी भी स्टेट है, वहाँ भी इस तरह के जनगणना करवाया जाए और वहाँ पर भी। देखिए, ये जातीय गणना है, जनगणना नहीं है। जनगणना करने का काम के लिए भारत सरकार एक मंत्रालय ही है, जनगणना मंत्रालय, ये उसका काम है। ये तो अपने स्वार्थ के लिए गणना की बात कर गए। मैं फिर कह रहा हूँ कि गणना के पीछे राजनीतिक स्वार्थ है। पब्लिक का उद्देश्य, विकास का उद्देश्य या उनके भलाई का कोई उद्देश्य नहीं है। ये हम सब पूरी बिहार की जनता जानती है। लेकिन अब सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको इच्छा हो गई करवा लेंगे, इसमें राजनीतिक गेम खेलेंगे तो भाई स्वाभाविक है, सत्ता उनके हाथ में, वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता भली भांति जान रही है कि इसमें उनका छिपा हुआ रहस्य है और उस रहस्य के को खोल कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं। तो केंद्र में तो आपकी सत्ता है और अभी तक के जो कि 21 में कराना था गणना, अब तक रुका हुआ है, उसका क्या कारण है? सही बात है, 2011 में जनगणना हुई थी। 10 वर्ष के बाद अपने यहाँ नियम है 10 वर्ष के बाद होता है, 2021 में होना चाहिए था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी क्योंकि जो भी सरकार है स्वाभाविक रूप से जनगणना के माध्यम से वो अपनी योजनाएं बनाती है। तो इनके पास भी ये थी, लेकिन वो आखिर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी रही होगी, कुछ ऐसे हालात रहे होंगे जिसके कारण जनगणना नहीं हो पा रही है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि जनगणना हो, एक नई जनगणना का वो प्रदर्शन या उसका रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर हो। भारतीय जनता पार्टी या जो केंद्रीय नेतृत्व है इसके लिए पूरी तरह सचेत है और इच्छा भी रखती है, आशा है आने वाले दिनों में ये काम अवश्य ही वो पूर्ण करेगी। जनरल कैटेगरी में अभी 10% रिजर्वेशन दिया गया EWS के तहत। अभी जस्ट क्या बोलना चाहेंगे? अभी जस्ट ये घोषणा होगा नहीं, अभी नीतीश कुमार ने अभी कैबिनेट का फैसला किया EWS के तहत न्यायिक बैठक चल रही है। बिहार की बात कर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैंने फिर कहा ना कि
भाई राजनीति है और EWS के तहत बिहार में भी अब 10% की आरक्षण वो देने का काम किए हैं। अच्छी बात है, हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं। गरीब हर जाति में, इसलिए अगर EWS के माध्यम से वो आरक्षण देते हैं तो हम उसका, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये केवल दिखावा ना हो, छलावा ना हो, इस पे सही मायने में काम करें तो ये बिहार के जनता के हित की बात है। और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम इन लोगों के रहे हैं, नीतियाँ कुछ होती हैं, नीयत ठीक नहीं रहने के कारण सरजमी पे उतरती नहीं है। और नीतीश जी ने ये तो एकदम अपनी वो एक चरित्र बना ही लिया है कि इनकी नीति कुछ और होती है, नीयत कहीं कुछ और हो जाती है। नीयत बदलवाने में इनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी नहीं लगे रहते हैं। तो नीतीश से आग्रह है कि अगर आपने नीति बनाई है तो साफ नीयत से इसका पालन करें। भारतीय जनता पार्टी आपस में समर्थन करें। सर एक सवाल है मेरा एक सवाल है। मेरा नाम आशीष और मैं कटवाल का प्रभारी हूँ। पिछले 5 से 10 सालों के अंदर भाजपा ने अपने तमाम बड़े नेता, जिसमें आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जो तमाम बड़े नेता को हाशिए कर दिया और सिर्फ उनकी जयंती पर बुके दी जाती है। तो आज ये कलराज मिश्र जी की जयंती क्यों मनाने का तमाम बड़े नेता हाशिए पर जा रहे हैं, ना उनसे उनका मार्गदर्शन लिया जाता है। ये आरोप लग रहा है लगातार मंत्रिमंडल पर कि मोदी और शाह जो निर्णय लेते वही मान्य हो जाता है। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा, कभी यूपी के एक जगह में यादव से ब्राह्मण का एक जमीन का विवाद हुआ था, इसमें 6 लोग हत्या कर दी थी और यूपी में लगातार OBC कोटा खत्म हुआ। तो भाजपा इस पर नजर स्पष्ट करें करना क्या है, अगर रिजर्वेशन खत्म करना है तो इसका तरीका क्या है। इक्वालिटी की बात हो रही है लेकिन इक्वालिटी नहीं है। जहाँ तक आपका प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियर लीडर्स को दरकिनार करती है, ये महज आपकी एक सोच है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नहीं। साइड करना किसको कहते हैं? आपके ही घर में, हमारे ही घर में पिताजी जब बड़े हो जाते हैं, शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, तो क्या आप उनको इग्नोर करते हैं? स्वाभाविक उनको आराम देने का काम करते हैं। आप चाहते हैं कि वो ढंग से रहें, आशीर्वाद देते रहें और हम लोग फलते फूलते रहें। आज भारतीय जनता पार्टी जो फल फूल रही है, वैसे ही गार्जियन का आशीर्वाद है जिससे हम लोग फल फूल रहे हैं। इसलिए हम उनको इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि उनका मार्गदर्शन लेते हैं और उनका आशीर्वाद देके आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। रह गई बात, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, मैं बिहार क्रिकेट में यहाँ हूँ बैठा हूँ बोलने के लिए। उत्तर प्रदेश की बहुत जानकारी मुझे नहीं, इसलिए इस पर मैं कुछ अपना वक्तव्य नहीं दे सकता।